अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आज हमारे पास बड़ी ही धमाकेदार एक स्टोरी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। जावेद अली नामी एक शख्स है, उसने कैसे 50 लाख रुपया अपने हाथों से डार बरादरान तक पहुंचाया, कैसे उसने जेलसाजी की, क्या क्या करता रहा, इसी पर आज हमारी पूरी स्टोरी घूमेगी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि थाना सियालकोट का थाना रंगपुरा है। महकमा तालीम की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर फरजाना नासिर की जानिब से एक थाना रंगपुरा में FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें यह बताया गया कि जावेद अली एक शख्स है जिसने जेलसाजी करके महकमा तालीम के अंदर चौकीदार की नौकरी हासिल कर ली है। उसने जेली सर्टिफिकेट बनवाए और उसके बाद अप्लाई किया, उसके बाद उसने जेलसाजी की सारी दफात इसमें शामिल की गई हैं। फरजाना नासिर का ये कहना है, जो कि गवर्नमेंट मॉडल एलिमेंट्री स्कूल लालियाँ जहाँ पर एक चौकीदार है, इसने जेलसाजी करके 8वीं जमात के डॉक्यूमेंट बनाकर, इसने फेक डॉक्यूमेंट बनाकर, हत्ता कि ये पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, इसने फेक डॉक्यूमेंट बनाए और इसने अप्लाई करके नौकरी हासिल कर ली। इसने जेलसाजी की है, इस पर महकमाना कार्रवाई की जाए। असल जो कहानी है इसके बाद शुरू होती है। जावेद अली को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद एक स्टेटमेंट मंजरेआम पर आई। स्टेटमेंट के अंदर उसने बताया है कि उसको ये नौकरी किसने क्यों दिलवाई। जावेद अली ने ये स्टेटमेंट दी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का पिछले 3 महीनों से PA था। मैं इनके लिए 4 यूनियन कौंसलों में तरक्याती स्कीमों की देखभाल करता था, जिनमें यूनियन कौंसल हड़र, यूनियन कौंसल गोदपुर, यूनियन कौंसल अदालतगढ़ा और यूनियन कौंसल बोमकन। ये 4 यूनियन कौंसल थी जिनमें के तरक्याती जो स्कीमें थी उनकी मैं देखभाल करता था। इसके साथ उसने स्टेटमेंट में ये भी बताया कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके साथ जो मीटिंग्स थी, डीलिंग्स थी, मैं उस्मान डार और आमिर डार, उनके जो बड़े भाई हैं, उनके बिहाफ पे सारी डीलिंग्स भी मैं ही करता रहा। इस 50 लाख रुपए मैंने अपने थ्रू पर्सनली उस्मान डार के बड़े भाई आमिर डार के हैंड ओवर किए। टेंडर्स के ज़रिए ये ठेके अवार्ड किए गए। इन ठेकों को उस्मान डार डायरेक्ट मैनेज करते रहे। कॉन्ट्रैक्टर के नाम भी उसने अपनी स्टेटमेंट के अंदर बताए हैं। बाजवा एंड कंपनी का नाम लिया गया है। उसने कहा कि बाजवा एंड कंपनी को 2 करोड़ रुपए का ठेका अवार्ड किया गया, जिसके बाद तकरीबन 20 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए और मैंने वही 20 लाख रुपए आमिर डार साहब के हवाले कर दिए। ZB कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको 50 लाख रुपए का ठेका दिया गया, जिसमें 5 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए तो आमिर डार साहब के हवाले कर दिए। फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर को 1 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया, अवार्ड किया गया, जिसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए मुझे कमीशन के तौर पर दिए और मैंने आमिर डार साहब के हवाले कर दिए जाके। लियाकत बिल्डर्स का, इनको भी 50 लाख रुपए का ठेका अवार्ड किया गया, जिसमें से 5 लाख रुपए इन्होंने मुझे दिए आमिर डार साहब के लिए। मैंने उनसे पैसे लिए और जाके आमिर डार साहब को दे दिए। उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक उसने ये भी बताया कि आमिर डार और उस्मान डार मेरे काम से इतने खुश थे कि आमिर डार साहब ने मुझे ये ऑफ़र की कि मैं तुम्हें किसी ना किसी सरकारी नौकरी में भी एडजस्ट करवा दूंगा। उन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, महकमा एजुकेशन के अंदर चौकीदार की नौकरी के लिए मैं डॉक्यूमेंट जो सबमिट करवाने थे, उन्होंने कहा ये बनवा लो, मैं सबमिट करवाऊँ और मैं तुम्हारे ऑर्डर करवा लूँगा। 4 यूनियन कौंसलों की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे शहर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 4 यूनियन कौंसलों से उसने स्टेटमेंट दी कि 50 लाख बाई हैंड जाके डार बरादरान को दे दिए। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार के हवाले से बात कर लें तो उन्होंने भी कल का वक्त दिया है इसी मामले पर बात करने के लिए, लेकिन एहतियातन उन्होंने गुजरांवाला की जो एंटी करप्शन कोर्ट है वहाँ से उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा ली है। कल उन्होंने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ देने के लिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। अब कल देखें वो क्या जवाब देंगे, क्या नहीं कहेंगे, लेकिन असल जो कहानी थी हमने आपकी खिदमत में हाजिर की। साथ ही ना सिर्फ इस जावेद अली को उठाया गया है, जावेद अली को अरेस्ट करके उसकी स्टेटमेंट मंजरेआम पर आई है, बल्कि इसके साथ ही में आप पब्लिक हेल्थ के ज़रिए भी टेंडर्स दिए जाते हैं, उनके ठेकेदार भी काम करते हैं। करोड़ों अरबों रुपए का काम ना सिर्फ इस हुकूमत में बल्कि दूसरी पहली गुज़िश्ता हुकूमतों में भी पब्लिक हेल्थ करवाती रही। अब उसके भी महकमा पब्लिक हेल्थ के जो अफसर हैं उनका नाम है जहांगीर भट्ट, वो भी शायद अरेस्ट हैं। उनके हवाले से भी हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है कि क्या क्या मामला कैसे कैसे किए गए। लेकिन इसके साथ अफसोस की बात यह है कि ये तो बन जाएगा तोशाखाना। अब की हुकूमत ने जो तरक्याती काम किए उन पर
तो इंक्वायरियां की जा रही हैं, वादा माफ गवाह भी मिल रहे हैं, स्टेटमेंट भी बाहर आ रही हैं कि इन्होंने 50 लाख रुपया सिर्फ 4 यूनियन कौंसल से हथिया लिया, कमीशन के तौर पर ले लिया। लेकिन तोशाखाना में भी ऐसा ही हुआ कि इमरान खान की गड़ी को लेकर पूरा ववेला मचाया गया, लेकिन पहले जो गिफ्ट मिलते रहे वो पसे पुष्ट डाल दिए गए, उनकी कोई इंक्वायरी या किसी ने उसका जवाब नहीं दिया अभी तक आके। इसी तरह हमारे सियालकोट में पहले भी तरक्याती काम लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन कागजात में ज़रूर होते रहे, टेंडर भी पास होते रहे, बड़ा बजट सियालकोट में लगता रहा, रोड्स पर लगता रहा, गलियों में टफ टाइल्स का काम होता रहा। हमने एक स्कैंडल भी उठाया, हमने उसको भी एक स्कैंडल हमने भी उठाया कि टफ टाइल के नीचे 4 चीज़ों के ठेके होते हैं जिसकी पेमेंट ली जाती है, लेकिन टफ टाइल तो लगा दी जाती है, बीच में 4 चीज़ें तो है ही नहीं, उनकी पेमेंट तो ले ली गई, लेकिन वहाँ पे मटेरियल तो वो वाला है ही नहीं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो करोड़ों अरबों पे कौन पूछेगा, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा। एक महकमे के हवाले से ही बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता अदवार के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जब बनाई गई तो तकरीबन हमारे ज़राए जो बताते हैं 1 अरब 25 करोड़ रुपए के लगभग इसका बजट था, लेकिन चंद सालों के अंदर उस बजट को कौन हड़प कर गया, कहाँ पर लगा क्या, उसका कोई हिसाब देगा। 8वीं का डॉक्यूमेंट बनाकर चौकीदार की नौकरी हासिल करने वाला पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया गया। अब उस्मान डार साहब इस पर क्या मौक़िफ़ देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा, वो तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया जाएगा। लेकिन हमारे ज़ाय के मुताबिक वो भी उन्होंने जब बेल करवाई तो उनका ये कहना था कि ये हमसे सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ ली जा रही हैं, हमारा कोई कसूर नहीं, हमारा जो वर्कर है वो भी बेकसूर है, उससे ज़बरदस्ती ये बयान लिया गया है, इस बयान से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को कल तक इजाज़त दीजिए, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब मौक़िफ़ आएगा हम उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।